नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा राज में इस कदर की अंधेर चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्ता के नशे में भाजपाई इस कदर चूर हो चुके हैं कि वो किसी का भी अपमान कर रहे हैं। यही हाल है सूबे का, जहां शंकराचार्य की सरेआम बेइज्जती की जा रही और सत्ता का सुख भोग रहे नेता ये सब देख रहे हैं। दरअसल माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने और उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की की घटना अब चर्चा में बनी हुई है। इसे लेकर विपक्ष और अन्य लोग भाजपा पर हमलावर हैं। प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासन की सह में ये सब हो रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर उनका अपमान किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। वे इतने नाराज हुए कि माघ मेला में ही धरने पर बैठ गए और विरोध जताने लगे। इस घटना ने पूरे सनातन समाज में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक तरफ शंकराचार्य जैसे बड़े संत थे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की व्यवस्था। इस विवाद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे अन्य संतों ने भी टिप्पणी की और अभिमुक्तेश्वरानंद पर कुछ आरोप लगाए, जैसे कि वे राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हैं या फिर कुछ पुराने मुद्दे पर उनका रुख अलग है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपनी राय दी, जो काफी चर्चा में आई। रामदेव ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपने संतों और योगियों को अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी साधु के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करना गलत और शर्मनाक है। रामदेव ने शंकराचार्य को भगवान शंकर का जीवंत रूप बताया और कहा कि उनसे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वे बोले कि संतों को झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, खासकर तीर्थ स्थलों पर जहां स्नान या पालकी जैसे मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए। रामदेव ने आगे कहा कि माघ मेला नाम जप, ध्यान और तपस्या के लिए है, न कि अहंकार दिखाने के लिए। एक सच्चा साधु अहंकार को खत्म करता है, न कि बढ़ाता है। इस संदर्भ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कुछ लोग देश को इस्लामीकरण करना चाहते हैं, कुछ ईसाईकरण और कुछ गजनबे हिंद जैसी सोच रखते हैं। सनातन धर्म के दुश्मन बाहर बहुत हैं, इसलिए कम से कम हम संतों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इसका मतलब था कि हिंदू समाज को एकजुट रहना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पर बंटना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ससम्मान स्नान होगा तभी वापसी होगी। शंकराचार्य ने सवाल का जवाब दिया कि अगर अखिलेश यादव फोन पर आ सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ फोन क्यों नहीं करते और भाजपा नेताओं को पीड़ा क्यों नहीं हो रही है, जबकि वे स्वयं को हिंदुओं का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि वे जो भी कहते हैं उसके पीछे कारण बताते हैं, लेकिन जब राजनेता धर्म की बात करते हैं तो वह स्वीकार होता है और जब शंकराचार्य बोलते हैं तो वो गलत ठहराया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग माफी नहीं मांगेंगे उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे बल्कि कर्म का फल अपने आप भोगना पड़ता है। इस मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, आप इस वीडियो में देखिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह धर्म आगे का सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। गौरतलब है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।